सभी को प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत खुशहाल होंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ कनाडा के ऊपर, और स्पेशली बहुत सारे सवाल मुझे स्टूडेंट्स के आ रहे थे इंडिया से कि सर ये बताइए एग्जैक्टली कि हम कनाडा में अगर पढ़ाई करते हैं तो हम कितने पैसे पार्ट टाइम जॉब कर कमा सकते हैं अपनी स्टडी के साइड बाय साइड। तो आज ये टॉपिक वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं हो पाती स्टूडेंट्स को कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट होता है कि बच्चे जो हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा पढ़ना चाहते हैं, तो एक वाकई में ये जेन्युइन सवाल है कि कितने पैसे हम कमा सकते हैं। तो यही इसी के ऊपर मैंने आज ये पूरी वीडियो बनाई है कि मैं आज पूरी की पूरी जो पिक्चर है उसको क्लियर कर पाऊँ, ताकि आप सभी को ये आखिर में पता चल जाए, जितने भी स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं अभी कनाडा, तो उनको ये आज पता चल जाए कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट है जो वो पा सकते हैं पार्ट टाइम जॉब करके कनाडा में। तो पूरी की पूरी वीडियो इसी के ऊपर है, और पूरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, तभी आप समझ पाओगे कि जितने भी हमारे पास प्रोविंस हैं कनाडा के अंदर, हर प्रोविंस में क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है, क्या लॉ है विद रिगार्ड्स टू पार्ट टाइम जॉब। मतलब पार्ट टाइम जॉब लेके बहुत सारे जो प्रोविंस हैं, हमारे 10 प्रोविंस हैं, उनमें अलग अलग प्रोविजंस हैं, लॉ है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि पूरी वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आएगी, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आप किस प्रोविंस में हो और कितना पैसा आपको मिलेगा अगर आप उस प्रोविंस में पार्ट टाइम जॉब करते हो। तो पूरी वीडियो इसी के ऊपर है, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जितने भी इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो एस्पायरिंग हैं, जो कनाडा पढ़ना चाहते हैं, उनको एक बात समझनी होगी कि कनाडा के अंदर 10 प्रोविंस हैं, और 10 के 10 प्रोविंस अलग हैं, और वहाँ के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी बहुत अलग हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी आप ओंटारियो जाओगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है वहाँ पे रहना खाना पीना। वैसे ही किसी दूसरी जगह जाओगे, जैसे मिनटोबा हो गया, विनीपेग हो गया, तो वहाँ पे शायद थोड़ा कम जो लिविंग स्टैंडर्ड्स थोड़ा ज़्यादा हाई ना हो, वहाँ पे आपको रहने का जो रेंट है वो कम पड़े। तो कुल मिलाकर जो भी पार्ट टाइम जॉब की जो अर्निंग होती है वो डिपेंड करती है कि आप किस प्रोविंस में हो, और वहाँ पर वो प्रोविंस कितना बड़ा है, छोटा है, कितना लिविंग स्टैंडर्ड्स का कैसा है। तो इसी सब को ध्यान रख के वहाँ की जो गवर्नमेंट है, कनाडा की जो सरकार है, उन्होंने उसी हिसाब से हर प्रोविंस का अलग अलग पार्ट टाइम जॉब अर्निंग का वेजेस रखा हुआ है। तो मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एग्जैक्टली आप किसी भी प्रोविंस में हो, लेकिन आपको आज पता चल जाएगा कि आप कितने पैसे पर आवर वेजेस कमा सकते हो पार्ट टाइम जॉब करके अगर आप कनाडा में पढ़ने जाते हो। तो प्लीज़ इस पे ध्यान देना, और पूरी वीडियो मैंने कहा है कि एंड तक देखना, तभी आपको पता चलेगा कि आप किस प्रोविंस में हो और वहाँ पर कितने वेजेस पर आवर आपको मिलेगी एज अ स्टूडेंट। तो प्लीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और समझना, तभी आपको पूरी की पूरी कहानी क्लियर हो पाएगी कितने पैसे आप कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनिटोबा प्रोविंस की, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो मैनिटोबा प्रोविंस में जो हमारे पास अपडेट है उसके अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर 2019 से अभी तक जो मिनिमम वेज पर आवर यहाँ पर फिक्स की गई है वो है $11.65 कैनेडियन डॉलर्स। तो अगर हम पार्ट टाइम जॉब 20 आवर्स इन अ वीक की बात करते हैं, जैसे कि आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, तो हम 11 जो डॉलर्स और 65 सेंट्स को अगर 20 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाते हैं 233 कैनेडियन डॉलर्स पर वीक। तो आप अगर एक हफ्ते में 20 घंटे काम करते हो तो आप एक हफ्ते में 233 कैनेडियन डॉलर्स कमाओगे एक वीक में। अगर हम इसी कैलकुलेशन पर मंथ के हिसाब से करें तो पिंक कलर में आप देख रहे हो कि 4 वीक्स अर्निंग इन अ मंथ, तो हम जो ये 233 डॉलर हैं, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिगर आएगी $932 पर मंथ। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो मैनिटोबा में रह रहे हैं या मैनिटोबा में आने वाले हैं पढ़ाई करने के लिए, अगर वो मैनिटोबा में जॉब करते हैं तो वो कुल $932 हर महीने कमाएंगे मैनिटोबा प्रोविंस में। तो ये है पूरा का पूरा मैनिटोबा प्रोविंस की रियलिटी कि आप $932 हर महीने यहाँ पर कमाओगे पार्ट टाइम जॉब करके। तो अब बात करते हैं अगले प्रोविंस की, जिसका नाम है न्यू ब्रुंसविक प्रोविंस। तो यहाँ पर जो हमारे पास अभी अपडेट है उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2020 यानी कि लास्ट मंथ ही यहाँ पर अपडेशन हुआ था मिनिमम वेज पर आवर में। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं और या आने वाले हैं, अगर वो पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो यहाँ पर 1 घंटे के उन्हें $11.70 मिलेंगे।
अगर हम इसी वैल्यू को, इतने अमाउंट्स को अगर हम पार्ट टाइम जॉब 20 आवर्स इन अ वीक में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आता है वो होता है $234 पर वीक आप कमाएंगे। अगर हम इसी को पूरे महीने से कैलकुलेशन करें तो यानी कि $234 को अगर हम इंटू 4 वीक्स करेंगे तो आप कुल मिलाकर $936 कमाओगे हर महीने। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि न्यू ब्रुंसविक प्रोविंस में जो भी अभी इंडियन स्टूडेंट्स रह रहे हैं और या आने वाले हैं, यहाँ पर अगर आप पार्ट टाइम जॉब करोगे तो आप $936 हर महीने कमाओगे। अब बात करते हैं अगले प्रोविंस की, जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर प्रोविंस। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो इसी साल लास्ट मंथ 1 अप्रैल 2020 को नया अपडेशन आया था, जिसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेज पर आवर यहाँ पर इस प्रोविंस में $11.65 रखी गई है। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब एक वीक में करते हो, 20 घंटे काम करते हो, तो आप टोटल $233 हर हफ्ते कमाओगे। और अगर इसी को हम 4 वीक से कैलकुलेशन करें तो आप अगर 233 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको $932 पर मंथ की अर्निंग होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं या आने वाले हैं, ध्यान रखिए आपकी पर मंथ की इनकम $932 होगी पार्ट टाइम जॉब से। अब एक अच्छी बात और है कि हमारे पास अभी नया अपडेट भी आ चुका है। कहने का मतलब यह है कि इसी साल 2020 में 1 अक्टूबर को ये जो $11.65 है, ये बढ़कर $15.15 हो जाएंगे। और अगर इसी की कैलकुलेशन दोबारा से हम करें तो पार्ट टाइम जॉब 20 आवर्स इन अ वीक अगर हम करेंगे तो $243 आप हर हफ्ते कमाओगे। और अगर 4 वीक की बात करें यानी कि एक महीने की बात करें तो आप $972 हर महीने कमाओगे। तो पूरी की पूरी सिचुएशन आपके सामने क्लियर है। हमने अभी जो रेट चल रहा है $11.65 का, वो हमने आपको बता दिया, कैलकुलेशन करके आप 932 कमाओगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि 1 अक्टूबर से ही नया अब मिनिमम वेज पर आवर रेट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि $12.15 आपको मिलेंगे। तो अब जो बच्चे आने वाले उनको ये फ़ायदा होगा कि उनको बढ़कर मिनिमम वेज पर आवर मिलेगा, तो उनकी जो इनकम होगी $972 होगी एवरी मंथ पार्ट टाइम जॉब करके न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर प्रोविंस के अंदर। अब बढ़ते हैं अगले प्रोविंस की तरफ, और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसका नाम है नोवा स्कॉशिया प्रोविंस। नोवा स्कॉशिया प्रोविंस में भी अभी लास्ट अपडेट आया था 1 अप्रैल 2020 को। तो यहाँ पर अभी जो मिनिमम वेज पर आवर है वो है $12.55। तो अगर फिर दोबारा से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 आवर्स इन अ वीक से, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में, तो आपको $251 की अर्निंग होगी पर वीक में। अगर हम इसको पूरे महीने से कैलकुलेशन करेंगे तो 251 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आएंगे टोटल $1004 एवरी मंथ। तो अभी के रूल के हिसाब से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं या आने वाले हैं, उनकी जो टोटल अर्निंग होगी एक महीने में वो होगी $1004 नोवा स्कॉशिया प्रोविंस में। अब हमारे पास नेक्स्ट अपडेट भी आ चुकी है। कहने का मतलब यह है कि नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से अब ये जो $12.55 है ये बढ़कर $13.10 हो जाएंगे। तो ये भी खुशी की बात है कि अब जो नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको हम अभी क्लियर कर देते हैं कि आप कितना कमाओगे। आपको मिलेंगे $13.10। तो अब फिर दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं। पार्ट टाइम जॉब से अगर मल्टीप्लाई, पार्ट टाइम जॉब 20 आवर्स इन अ वीक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनते हैं $262 पर वीक, ये आपकी इनकम होगी। अब पूरे महीने से इसकी कैलकुलेशन करेंगे 4 वीक्स इन अ मंथ, तो ये बनते हैं $1048 पर मंथ। अब बढ़ते हैं अगले प्रोविंस की तरफ, जिसका नाम है प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड प्रोविंस, और आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो लास्ट अपडेट है 1 अप्रैल 2020 को, उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम वेज पर आवर है वो इस प्रोविंस में है $12.85। और अगर फिर दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक वीक में 20 आवर्स से, तो आपके पास बनते हैं $257 पर वीक में, यानी कि ये आपकी पर वीक की इनकम होगी। अगर इसी को पूरे महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो आप एक महीने में इस प्रोविंस में $1028 कैनेडियन अर्न करोगे पार्ट टाइम जॉब करके। तो इंडियन स्टूडेंट्स समझ सकते हैं जो भी अभी यहाँ पर रह रहे हैं और जो आने वाले हैं, उनकी जो इनकम होगी वो होगी $1028 पर मंथ, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है। अब हम बात करते हैं अगले प्रोविंस की, जिसका नाम है क्वेबेक प्रोविंस। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट अपडेट है वो है लास्ट ईयर का, जो 1 मई 2019 में
जो यहाँ पर फिक्स की गई थी पर आवर वेज वो थी $12.50, जो अभी भी है, कोई अभी नया अपडेशन नहीं आया। तो अगर हम इसी को 20 आवर्स इन अ वीक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप $250 पर वीक कमाओगे। अगर हम इसी को एक महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो $1000 करीब करीब आप कमाओगे एक महीने में, इस क्वेबेक प्रोविंस में रहते हुए, जॉब करते हुए। तो इंडिया के स्टूडेंट्स जो अभी रह रहे हैं और जो अभी आने वाले हैं क्वेबेक में पढ़ाई करने के लिए, तो उनको $1000 की इनकम होगी पार्ट टाइम जॉब करके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रोविंस की तरफ, वो जिसका नाम है सास्कैचुअन प्रोविंस, जो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर जो अभी मिनिमम वेज पर आवर रखी गई है वो है $11.32। तो अगर हम पार्ट टाइम जॉब 20 आवर्स इन अ वीक से करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं $11.32 से, तो ये बनता है आपके $226.04 एवरी वीक, ये आपकी इनकम होगी। अब इसी को अगर हम महीने से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 वीक्स जो होते हैं एक महीने में से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल आपकी जो इनकम होगी पार्ट टाइम जॉब से होगी $905.06 एवरी मंथ। तो जितने भी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स सास्कैचुअन प्रोविंस में रह रहे हैं या आने वाले हैं, अगर वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो उनकी करीब करीब एक महीने की जो इनकम होगी वो होगी $905.06 एवरी मंथ। और अब बात करते हैं अगले प्रोविंस की, जिसका नाम है ओंटारियो प्रोविंस, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा है। और हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2018 को यहाँ पे जो मिनिमम वेज पर आवर फिक्स की गई थी वो है $14, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे पार्ट टाइम जॉब 20 आवर्स इन अ वीक, तो आप एक वीक में $280 कमाओगे। अगर हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 4 वीक से, यानी कि एक महीने की अगर इनकम की बात करें, तो आप $1120 हर महीने कमाओगे ओंटारियो प्रोविंस में, अभी जो भी बच्चे इंडिया के रह रहे हैं यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। हमारे पास साथ ही एक नया अपडेट भी आ चुका है, और वो है 1 अक्टूबर 2020, यानी कि जो अभी इसी साल 1 अक्टूबर आएगा, तब जो मिनिमम वेज पर आवर है वो बढ़ के $14 से $14.25 हो जाएगी। तो ये खुशी की खबर है कि जो अभी नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनको ये बढ़कर अमाउंट मिलेगा। तो अगर हम फिर दोबारा से कैलकुलेशन करें पार्ट टाइम जॉब 20 आवर्स इन अ वीक, तो आप कमाओगे $285 पर वीक, और अगर महीने की बात करें तो आप कमाओगे $1140 पर मंथ। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अभी भी देखें एज़ ऑफ नाउ, अगर हम करंटली देखें तो अभी भी $14 बहुत अच्छा अमाउंट है, और इन फ्यूचर जब भी इसी साल 1 अक्टूबर को ये मिनिमम वेज पर आवर जब बढ़ेगा तो वो $14.25 हो जाएगा। तब आने वाले जो स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा, थोड़ा बढ़कर फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं नए प्रोविंस की, जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस, और यहाँ पर काफ़ी सारी अपडेट हमारे पास हैं। चलो अभी फ़िलहाल अभी की बात करते हैं। जो 1 जून 2019 में जो फिक्स की गई थी मिनिमम वेज पर आवर वो है $13.85। तो वही अभी तक चल रही है करंटली। अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी तक ये चल रही है। पार्ट टाइम जॉब 20 आवर्स इन अ वीक अगर आप काम करोगे तो आपको $277 मिलेंगे पर वीक। अगर इसी को आप एक महीने की इनकम से देख के चलते हैं तो 4 वीक से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा $277 को, तो ये बन जाएंगे $1108 एवरी मंथ। तो जितने भी इंडिया के स्टूडेंट्स अभी रह रहे हैं और अभी आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं कनाडा में, उनको इनकम होगी $1108 की। लेकिन अभी हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट है, जो न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग जो अभी ये 1 जून 2020 आने वाला है, इसमें अच्छी खबर ये है कि जो ब्रिटिश कोलंबिया में जो पर मिनिमम वेज पर आवर है वो बढ़ के $14.60 हो जाएगा, जो कि कह सकते हो एक लंबी छलांग सी लगाई है जो मिनिमम वेज पर आवर ने, कि $13.85 से बढ़ के $14.60 हो जाएगा। तो 1 जून से, यानी कि अब ये मई चल रहा है, तो 1 जून से जो भी स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर आएंगे या अभी जो रह रहे हैं उनको अमाउंट बढ़कर मिलेगा, $14.60 मिलेगा। पार्ट टाइम जॉब 20 आवर्स इन अ वीक से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो $292 की उनकी हर वीक इनकम होगी, और 4 वीक से करेंगे मल्टीप्लाई तो $1168 पर मंथ उनकी इनकम होगी, जो कि बहुत ही खुशी की खबर है। इसके साथ अभी हमारे पास और भी एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, जो अगले साल 1 जून से 2021 में ये जो मिनिमम वेज पर आवर है ये बढ़कर $15.20 हो जाएगी। कह सकते हो कि ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगले साल ये बढ़कर और ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करें पार्ट टाइम जॉब 20 आवर्स इन अ वीक, तो आप 304
डॉलर्स पर वीक कमाओगे। अगर पूरे महीने की बात करें तो $1216 पर मंथ आपकी इनकम होगी ब्रिटिश कोलंबिया में। और अब आप अपनी स्क्रीन पर नाम देख सकते हैं, अल्बर्टा प्रोविंस। तो यहाँ पर जो हमारे पास अभी अपडेट है 1 अक्टूबर 2018 के अकॉर्डिंग, ये यहाँ पर मिनिमम वेज पर आवर है वो है $15, जो कि कंपैरिजन जितने भी प्रोविंस हमने बात की वहाँ से सबसे ज़्यादा भी यहीं पर है। तो अगर हम पार्ट टाइम जॉब 20 आवर्स इन अ वीक की बात करते हैं तो आप $300 हर वीक यहाँ पर कमाओगे। अगर आप पूरे महीने की बात करते हो तो 4 से 300 को मल्टीप्लाई करोगे तो $1200 पर मंथ। तो इस टाइम जो भी इंडियन स्टूडेंट्स अल्बर्टा प्रोविंस में रह रहे हैं वो $15 के हिसाब से पार्ट टाइम जॉब की अर्निंग कर रहे हैं। और जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पर मिनिमम वेज पर आवर वो ज़्यादा है दूसरे प्रोविंस से। तो एक अच्छी बात है, जो भी अल्बर्टा प्रोविंस में पढ़ने आएगा उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। जब वो पार्ट टाइम जॉब करेगा तो उसकी इनकम ज़्यादा होगी, यानी कि एक महीने की इनकम टोटल $1200 पर मंथ होगी आपकी, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे। तो इसका भी ध्यान रखना। तो अभी तक हमने बात की थी सारे प्रोविंस के बारे में, लेकिन अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ के बारे में। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स इंडिया के पढ़ने आएंगे, जो हमारे पास अभी अपडेट है उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2018 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम वेज पर आवर है वो यहाँ पर है $13.46। तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। अगर हम पार्ट टाइम जॉब 20 आवर्स इन अ वीक से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि $13.46 को 20 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो टोटल इनकम होगी $269.02 पर वीक आपकी इनकम होगी। इसी को अगर पूरे महीने से कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी जो टोटल इनकम होगी वो $1076.08 होगी पर मंथ। तो जितने भी स्टूडेंट्स नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ की यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी जो पार्ट टाइम इनकम है वो है $1076.08। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी आएंगे उनकी भी इतनी ही होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइनली आपको अब समझ में आ गया होगा कि जितने भी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी प्रोविंस में जा रहे हैं वहाँ पर आपको कितनी अर्निंग होगी पार्ट टाइम जॉब करके, पर आवर वेजेस कितने हैं, अब आपको पता चल गया होगा। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स अभी कनाडा जाना चाह रहे हैं या रह रहे हैं उनको पता चल चुका होगा कि इतने पैसे आपको मिलेंगे। आप किसी भी प्रोविंस में हो, हर प्रोविंस का अपना अलग अलग एक रेट पर आवर वेजेस तय किया हुआ है वहाँ की सरकार ने, और वही आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कनाडा में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे अपने बैचलर डिग्री में चाहे मास्टर डिग्री में, तो हम बेस्ट कंसल्टेंट हैं। आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पर, व्हाट्सएप कॉल, डायरेक्ट कॉल, मैसेज, ईमेल। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी हमें बच्चे इंडिया से कनाडा पढ़ना चाहते हैं तो हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं एडमिशन दिलाने में, आप ही के चॉइस के कोर्स में और आप ही की चॉइस की यूनिवर्सिटी में हम आपका एडमिशन कराते हैं। उसके साथ जो भी प्रोसेस में जो भी सवाल होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, वो हम आपको सब कुछ बताते हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, हर स्टेप पे आपको काउंसलिंग की जाती है। जो भी आपके मन में सवाल होते हैं उसको दूर किया जाता है और आपकी लाइफ को पूरा स्मूथ बनाया जाता है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको कनाडा में एडमिशन चाहिए तो आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, एडमिशन के लिए भी, वीज़ा के लिए भी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम। हर चीज़ के लिए हम पूरी की पूरी गाइडेंस करते हैं, हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये भी है, आपको समझना होगा कि कनाडा की जो दूसरी लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। इंग्लिश में आप अपना कोर्स करोगे, इंग्लिश मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बोलती है, लेकिन फ्रेंच भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है कनाडा के अंदर, स्पेशली अगर क्वेबेक को आप चूज़ करते हो। तो हम जो भी स्टूडेंट्स हमारे थ्रू कनाडा जाते हैं तो हम उनको फ्री में फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते हैं, क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, चाहे इंग्लिश हो। तो हमारा जो भी बच्चा हमें अप्रोच करता है तो उसको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता है, चाहे लैंग्वेज के लिए हो, चाहे एडमिशन के लिए हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमें अप्रोच करते हो तो हम आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाएंगे ताकि आप कनाडा पहुंचो तो आपको बहुत उससे हेल्प हो सके। और कहीं ना कहीं उसके पॉइंट्स भी होते हैं। अगर आप लैंग्वेज बोलते हो तो आपको पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी जो रेजिडेंसी होती है परमानेंट, उसमें भी हेल्प मिलती है और बहुत सारी जॉब्स में भी हेल्प मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि हम आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे, लैंग्वेज भी सिखाएंगे फ्री में और आपका एडमिशन भी कराएंगे, और जो भी आपकी जो सिचुएशन होती है, जो भी आपको नीड चाहिए, हेल्प है, वो सारी पूरी की पूरी करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस भी करना। उससे यही होगा कि हम जो भी नई वीडियो फ्यूचर में बनाएंगे कनाडा को लेकर और दूसरी कंट्रीज़ को लेकर भी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि हम एजुकेशन के ऊपर ही पूरी वीडियो बनाते हैं। तो कहीं ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा ही। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि फ्रेंच सीखनी है तो हम उसका लिंक डाल देंगे
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और लिंक्डइन पर सब जगह मैं फॉलो कर सकते हैं और साथ में दूसरे लोगों तक हमारे जो चैनल से उनको पहुंचा सकते हैं, ताकि दूसरे लोग जो हमें नहीं जानते वो भी हमें जाने और हम सबकी हेल्प कर सकें। तो आखिर मैं ये कहूँगा, आपने अपना कीमती टाइम दिया, इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है, और थैंक यू सो मच। और नई वीडियो मिलूंगा आपको किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।